हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मेजर रिलीजन के बारे में पढ़ रहे थे। 7 क्लास का मेजर रिलीजन यानी मुख्य धर्म जो थे उसके बारे में स्टडी कर। तो हमने गुरु नानक के बारे में पढ़ा था कि वो फाउंडर थे सिख धर्म के। उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रोपोगेटेड दैट बी वन विथ गॉड, वन विथ ईगोलेस एंड डिनाउंस लस्ट फॉर वर्ल्डली प्लेजर। उनका ये उपदेश था, उनका ये कहना था कि जो भगवान के साथ है उसे ईगोलेस यानी कि अहंकार को त्यागना होगा, एंड डिनाउंस लस्ट फॉर वर्ल्डली प्लेजर, और जो सांसारिक सुख है उसे त्यागना होगा, उसे छोड़ना होगा, तभी कोई असली रूप में भगवान से मिल सकता है। ही बिलीव्ड इन निरंकार ब्रह्मा और गॉड। वो जो थे निरंकार गॉड पे विश्वास करते थे, यानी कि उनका मानना था कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। फॉर हिम राम एंड रहीम वेयर द सेम। उनके लिए राम और रहीम दोनों सेम थे, वो दोनों धर्मों की समान रिस्पेक्ट करते थे, समान इज्जत करते थे। ही बिलीव्ड इन सेल्फलेस एंड ऑनेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। वो सेल्फलेस यानी अपने अहम को छोड़कर, खुद के बारे में ना छोड़कर, अपने स्वार्थ को छोड़कर, और ऑनेस्ट सर्विस और ईमानदारी से लोगों की, मानवता की सेवा करनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि जो सिख है वो लोग कितने, उनका लंगर चलता है, वो लोग दान भी खूब करते हैं। तो ये उनकी बातों में लिखा गया है, उनके गुरुओं द्वारा उनको बताया गया है। गुरु नानक प्रीच्ड थ्रू कीर्तन, सेल्फ कंपोज बानी एंड सॉन्ग ऑफ अदर सेंट्स। और गुरु नानक जो थे वो उपदेश देते थे क्या थी? कीर्तन, भजन कीर्तन जो होता है उसमें सेल्फ कंपोज बानी, जो उन्होंने बानी लिखी हुई थी, एंड सॉन्ग ऑफ अदर सेंट, और जो और भी दूसरे साधुओं की सॉन्ग थे उनसे वो उपदेश देते थे। सिखिज्म इज बेस्ड ऑन गुरु शिष्य ट्रेडिशन, और जो सिख धर्म है वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। द सेक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ सिख इज द आदि ग्रंथ, और जो उनका प्रमुख पवित्र किताब है, पवित्र ग्रंथ है, वो आदि ग्रंथ है। दिस होली स्क्रिप्चर इज देयर गुरु, और जो ये होली स्क्रिप्चर है, ये जो बुक है वही इनका गुरु है, यानी ये इनको गुरु मानते हैं। जो भी उस बुक में लिखी गई है ये उन बातों का पालन करते हैं। द हाइम्स आर नोन एज गुरबानी और शब्द, और जो इसमें मंत्र लिखे गए हैं, जो हाइम्स भजन लिखे गए हैं, उसे गुरबानी या फिर शब्द के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज द सोर्स ऑफ डिवाइन कीर्तन फॉर द सिक्स, और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ये भी एक बुक है उनका, उसमें सिक्स के बारे में काफी सारे भजन लिखे गए हैं, पवित्र भजन, पवित्र कीर्तन। गुरु नानक पास्ड अवे इन 1539 एडी एट करतारपुर, और गुरु नानक जो थे उनकी मौत 1539 ईस्वी में करतारपुर नामक एक जगह में हुई थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। जहां अब सुने होंगे कि एक कॉरिडोर बन रहा है जहां पे लोग उस जगह पे जा सकते हैं घूमने, तीर्थ यात्रा करने। अकॉर्डिंग टू हिम अ ट्रू सिख इज वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, हैज कंप्लीट फेथ इन 10 गुरु, हु फॉलो श्री गुरु ग्रंथ साहिब एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज ऑफ गुरबानी। उनका मानना था, उनके अनुसार एक सच्चा सिख वही है, सिख मतलब शिष्य होता है, एक अच्छा शिष्य वही है जो एक भगवान पे विश्वास करता है, वन गॉड पे, जिसका पूरा विश्वास है अपने 10 गुरुओं पे, और जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो बातें लिखी गई है उसको फॉलो करता है और उसी के अनुसार काम करता है, जो कि गुरबानी मैसेज देता है, यानी लोगों के भलाई के बारे में। एवरी सिख शुड बी बैप्टाइज्ड बाय टेकिंग अमृत, और सभी सिख जो है वो बैप्टाइज हो सकते हैं अमृत पी के। अब अमृत क्या है? द सेकेंड गुरु अंगद कलेक्टेड द हाइम्स ऑफ गुरु नानक इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। जो इनके सेकेंड गुरु आए, गुरु अंगद, उन्होंने गुरु नानक की जो मंत्र था, जो भजन था, उसे गुरुमुखी स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट किया। गुरुमुखी भाषा, जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है जिस लिपि में, उसे गुरुमुखी स्क्रिप्ट कहा जाता है। गुरु रामदास डग द होली टैंक नोन एज अमृत सरोवर, और गुरु रामदास ने एक पवित्र तालाब का भी निर्माण कराया जिसे अमृत सरोवर कहा जाता था। द सिटी ऑफ अमृतसर, ये कहाँ पे किया उन्होंने? अमृतसर में। टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट, और ये जो अमृत सरोवर था उसी से ये शहर बना जिसका नाम रखा गया अमृतसर। गुरु अर्जुन देव कंस्ट्रक्टेड गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब इन द सेंटर ऑफ द टैंक, और इसी टैंक के बीच में गुरु अंगद ने गुरु ग्रंथ साहिब को बनवाया है। गुरु ग्रंथ साहिब जिसे हम लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जिसे कहा जाता है, इसका निर्माण उन्होंने किया। गुरु हर गोविंद कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त और द थ्रोन ऑफ गॉड नियर द गोल्डन टेम्पल, और जो गुरु हरि गोविंद थे उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, जिसे भगवान का तख्त कहा जाता था, गोल्डन टेम्पल के नजदीक। गुरु तेग बहादुर वाज इन्वॉल्व इन फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द मुगल्स, और जो गुरु तेग बहादुर थे वो फाइटिंग लड़ रहे थे किससे? मुगलों से।
ही इंक्लूडेड करेज अमोंग द सिख टू फाइट अगेंस्ट द एट्रोसिटी ऑफ द मुगल रूलर। और उन्होंने सिखों को, अपने अनुयायियों को ये करेज दिया, साहस दिया कि हमें जो ये मुगल है उनके अत्याचारों के खिलाफ लड़ना होगा। द लास्ट गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड द खालसा पंथ। और जो आखिरी गुरु थे, इनके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की आनंदपुर, जिसे पॉपुलरली नॉन एज तख्त श्री केसरगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। ऑन द डे ऑफ बैसाखी इन 1699, बैसाखी के दिन इन्होंने इसकी स्थापना की। अब ये देख सकते हैं गुरु हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं पिक्चर में, फोटो में, टीवी में, मूवी में, काफ़ी फेमस है। ठीक है, लर्निंग फैक्ट देखते हैं। एवरी अमृतधारी सिख हैज टू हैव ऑल द 5K ककर्स ऑन हिज बॉडी ऑल द टाइम। जो भी अमृतधारी सिख है, यानी कि जो असली सिख है, उसके शरीर पे 5K रहना आवश्यक है। अब ये 5K क्या है? ये एक सिंबल है सिखिज्म में। जैसे केस में बाल होता है, केस स्टाइल है, यानी वो बाल कभी नहीं कटवाते सिख। जो असली सिख होते हैं वो बाल कभी नहीं कटवाते। कंघा, वो बाल में हमेशा एक कंघा फंसा के रखते हैं। कड़ा आप जानते हैं हाथ में पहना जाता है। सिख जो होते हैं वो हमेशा अपने हाथ में कड़ा पहने हुए रहते हैं। कच्छा, ये भी वो लोग पहनते हैं। एंड कृपान एक प्रकार का तलवार टाइप का होता है, वो भी उसके साथ हमेशा रखते हैं, जिसे कृपान कहा जाता है, जो डैगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर मेजर रिलीजन का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।